हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस सिचुएशनशिप का कोई नतीजा निकलेगा, लाइक आपने इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर दिया है और अब आप जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली रिलेशनशिप में बदलेगा या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ कहने को अभी तक ये फ्रेंडशिप है, बट ऑलरेडी आप इससे बहुत आगे आ चुके हैं। लाइक ये पर्सन रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है और आपने भले ही एक दूसरे से कुछ ना कहा हो, पर ये वेल अंडरस्टूड है कि आपका एक दूसरे पे क्रश है। हो सकता है ये कोई पास्ट का पर्सन हो जो फिर से आपके क्लोज आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये चाहते क्या है, या कोई नया पर्सन, लाइक जो भी सिचुएशन है। हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप कहीं बीच में ही हैं फ्रेंडशिप और लव रिलेशनशिप के, और अभी तक ये पर्सन कुछ कन्फेस नहीं कर पाया है एंड आप क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगा या नहीं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Justice, Four of Grails, Six of Grails, Ace of Knives, and Ten of Scepters. Okay. So Six of Grails है। लगता है आप में से ज़्यादातर लोग इस सिचुएशनशिप में काफ़ी लंबे समय से हैं और ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। मे बी ये सिर्फ आपको ये महसूस कराते हैं जैसे कि वो एक अच्छे लवर हो सकते हैं और काफ़ी रोमांटिक भी हैं, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये शो कर रहे हैं जैसे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और आपको वो बिज़ी रखे हुए हैं, बट देन वो कुछ भी खुल के कह नहीं रहे। और अब आप सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई उसका क्या मतलब है, आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। क्या ये बस एक तरीके का क्या जो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप है उनके लिए, या इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, क्योंकि फोर ऑफ ग्रेल्स है ठीक सिक्स ऑफ ग्रेल्स से पहले। आई थिंक ये एक ऐसा पर्सन है जो डेफिनेटली आपकी कंपनी पाना चाहता है। आप उनके लिए ये परफेक्शन है और इसलिए ये इस सिचुएशनशिप में बने हुए हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हें वो सब कुछ देंगे जो उन्हें चाहिए एंड आप कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य होना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि जब तक वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते तब तक वो जो चाहे आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक वो आपको इनसिक्योर रखेंगे तब तक आप उनमें इंटरेस्टेड रहेंगे, पूरा फोकस आपका उन पर रहेगा। एक बार अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया तो उसके बाद शायद आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपको लगेगा कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं और ये पर्सन उन चीज़ों को टॉलरेट करेगा। सो ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ पा सकते हैं अगर वो आपको एक ड्रीम दिखाते रहें पर उस ड्रीम तक कभी पहुंचाए नहीं तो। ओके ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, बिकॉज टेन ऑफ सेप्टर्स के साथ ऐसा लगता है जैसे आपने अपने ऊपर बहुत सारा बोझ ले लिया था। आपने बहुत लंबे समय तक इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया और इसके कारण आप पे भी असर आया है, आपकी भी पर्सनैलिटी बदली है। आप इस पर्सन के लेंस से खुद को देख रहे हैं और इसके वजह से हो सकता है आपने खुद को कुछ जज भी किया हो। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बर्डन को रिमूव कीजिए। ओके सिक्स ऑफ ग्रेव्स है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई एक्स हो सकता है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहा है और फिर से वही चल रहा है। एंड अब यहाँ पे एस ऑफ नाइफ्स भी है, तो कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी से कट ऑफ है और ऐसी सिचुएशन पहली बार नहीं हुई है। लाइक ऐसा कई बार हो चुका है कि ये पर्सन बीच बीच में आपको इग्नोर करने लगता है और कम्युनिकेशन बंद कर देता है और फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाता है कोई एक्सक्यूज़ लेके, किसी तरीके की बात को कहते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपको उन्हें अटेंशन देना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन इस जस्टिस से डरता है। उन्हें पता है कि आप यह डिज़र्व करते हैं और अगर वो कमिटमेंट में आए तो इसका मतलब होगा कि
आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और उन्हें अपने शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जस्टिस कर नहीं सकते, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और ये बात वो एक्सेप्ट कर नहीं सकते आपके सामने। और दूसरी तरफ उन्हें आपका अटेंशन और लव भी चाहिए। तो इसलिए ये पर्सन आपके पास आता रहेगा, जाता रहेगा, ताकि आप हमेशा उन्हें अपने पास चाहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा अगर वो आपको अपना सॉफ्ट और लविंग साइड दिखाते रहे तो आप उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या आप बोर हो जाएंगे या समथिंग लाइक दैट। उनके मन में ये बात चल रही है और ऐसा भी लगता है उन्हें कि अगर वो इस तरह से कोई माइंड गेम खेलते रहे, आते जाते रहे और आपको कंफ्यूज करते रहें, तो डेफिनेटली वो आपके ख्यालों में हमेशा बने रहेंगे और इसकी वजह से आप उनसे कभी दूर नहीं हो पाएंगे। सो ये सोच रहे हैं कि ये अच्छा है, क्योंकि इससे उन्हें रिलेशनशिप भी नहीं चूज़ करना पड़ेगा। अगर वो लगातार इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते जाते हैं, लविंग और केयरिंग रहते हैं, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ उन्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा, जहाँ उन्हें क्लैरिटी देनी पड़ेगी। और इसके लिए ये पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसे साइलेंस के साथ वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सो ये एक तरीके का ट्रैप हो सकता है, तो इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस, क्वीन ऑफ नाइफ्स, डॉटर ऑफ नाइफ्स, द फूल, फोर ऑफ नाइफ्स एंड द स्टार। ओके, सो हमारे पास है डॉटर ऑफ नाइफ्स। डॉटर ऑफ नाइफ्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत लंबी जर्नी है ये, और इस लंबी जर्नी को आप करते करते थक गए हैं। क्वीन ऑफ नाइफ्स काफ़ी अपसेट है, डन है और परेशान है। एंड आई थिंक कि ये सारी फीलिंग्स जो आपके अंदर आ रही है वो द फूल के कारण आ रही है। या आपकी सोल है जो आपको गाइड करना चाहती है, जो आपको क्लियर मैसेजेस दे रही है कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आप को चूज़ कीजिए, प्रिंसिपल्स और मोरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी के लिए भी। और अगर कोई आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहा है तो बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। ओके, अगर आप इस सिचुएशनशिप में रहना ही चाहते हैं और वेट करना चाहते हैं और चीज़ों के अनफोल्ड होने का। ओके, तो फोर ऑफ नाइफ्स आपसे कह रहा है कि आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने आपको ड्रेन किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है और इस सिचुएशन से बार बार गुजर के आप थक चुके हैं। और जहाँ तक बात है इस पर्सन के सीरियस होने की, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, बिकॉज इससे चैलेंजेस बढ़ेंगे और वो नहीं चाहते। बस वो एक ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें उन्हें आपका अटेंशन और लव मिलता रहे जब वो चाहे तब, एंड इसके लिए उन्हें कोई ख़ास एफर्ट ना करना पड़े। सो द स्टार का कार्ड है, तो ये आपको वॉच कर रहे हैं, हो चाहे जहाँ भी, एंड जो भी सोच रहे हों, वॉच आपको ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें फिर से वापस आना है, उन्हें ये बात पता है। सो द फूल आपसे कह रहा है अपने आप को चूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशन को चूज़ कीजिए, और किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए मत एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड है या उसकी आदत आपको पड़ चुकी है, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Familiar, your inner guide is always with you। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी सोल हमेशा आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में। तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, किसी की एडवाइसेस के लिए, किसी की गाइडेंस के लिए, या आपको और वेट करने की ज़रूरत नहीं। अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए। ओके, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के एक्शन से ज़्यादा इस बात पे फोकस करें कि आप क्या चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको बार बार कंफ्यूज करता रहेगा और आप उसी स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे। सो आप ट्रुथ जानते हैं,
अपने इंट्यूशन को सुनिए, चूज़ कीजिए और आप सेफ रहेंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।